अरविंद केजरीवाल को। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। अब 3 जजों की बेंच इस मामले को आगे देखेगी और फिलहाल अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को मिल गई है। ईडी की गिरफ्तारी को अरविंद केजरीवाल ने देश की सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज किया था, उसी पर आज फैसला आना था। अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को मिल चुकी है। अब इस मामले को भेज दिया गया है 3 जजों की बेंच के पास। संजीव कौशिक, आपका रिएक्शन? निश्चित तौर पे प्रत्युष जी, मामले को आसान नहीं माना गया है। कोर्ट ने भी इस मामले की गंभीरता को देखा है और आसानी से कुछ भी कह देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ी एक तरह से नैतिक रूप से जीत है अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए भी, कि जिस तरह से उन्हें जमानत मिली है। लेकिन यह बात भी तय है कि जिस तरह से 3 जजों के बेंच को ये मामला सौंपा गया है, गंभीर निश्चित रूप से ये स्थिति है। और हम आज ये कहने की स्थिति में आ चुके हैं कि हम ये बात कहें कि अदालत ने हमारे साथ इंसाफ किया है या पार्टी के साथ इंसाफ किया है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को निश्चित तौर पे झटका तो ये लगना ही है स्वाभाविक तौर पे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आज आम आदमी पार्टी के लिए जश्न का माहौल होना चाहिए। पूरे पार्टी को जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए आज जश्न का माहौल होना चाहिए, लेकिन शाजिया आलमी, ये अंतरिम जमानत है, क्लीन चिट नहीं है। बिल्कुल, ये अंतरिम जमानत है, ये क्लीन चिट नहीं है। लेकिन अगर इनको जश्न मनाना है, शौक से मनाइए। जो भी फैसला आएगा हमारे लिए ना तो झटका होगा ना कोई बुरी खबर होगी, क्योंकि ये पूरा मामला अदालत तय कर रही है और मैं कोई नहीं हूँ हमारे देश की अदालत पर सवालिया निशान लगाने वाली। हो सकता है आम आदमी पार्टी की आदत हो हमेशा जो भी संवैधानिक पद पर हैं और जो भी संवैधानिक इदारे हैं उनका मजाक उड़ाना, उनका उपहास करना और उनके बारे में अपशब्द का इस्तेमाल करना। मैं इससे बचूंगी, चाहे उनके हक में हो या ना हो। जो भी सर्वोच्च अदालत का फैसला होगा मेरे लिए वो सराखों पर होगा, चाहे केजरीवाल की रिहाई भी क्यों ना इसमें शामिल हो। और बार बार ये कह रहे हैं और अभी भी जिक्र कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थानों का मिसयूज है। अगर संवैधानिक संस्थानों का मिसयूज है तो क्यों अदालत ने बार बार मनीष सिसोदिया की बेल को मना किया है? क्या आप कहना चाह रहे हैं कि अदालतें भी मिली हुई हैं भाजपा के साथ? संजीव कौशिक, गंभीर सवाल है ये शाजिया आलमी ही बता सकती हैं कि आखिरी बार मनीष सिसोदिया को यदि फिर आगे के लिए ट्रांसफर किया गया उनके केस को, तो उसके कारण क्या थे और कारण क्या बताया गया, वो उनको जानकारी होगी। तो निश्चित तौर पे उस पर प्रश्न अभी वो तो रहेगा ही कि अदालतें यदि चाहेंगी तो निश्चित तौर पर बहुत जल्दी सुनवाई होती है। और सरकार जिसके पक्ष में, मतलब केंद्र सरकार की हम बात कर लें, कई बार इस तरह से देखा गया है। और वो लोग आज शाजिया आलमी जी की जो भाषा बदली हुई है, हमें तो अच्छा लग रहा है कि रावल कोर्ट ने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी थी और उसके बाद में तमाम भारतीय जनता पार्टी के ट्रोलर ने जिस तरह से ट्रोल करना शुरू कर दिया था, उस न्यायाधीश को लोगों ने देखा है। शायद शाजिया आलमी जी भी ये बात समझ रही होंगी। तो मुझे लगता है कि अदालत के कार्रवाई के ऊपर भरोसा तो सबको रखना ही चाहिए, लेकिन निश्चित तौर पे आज आम आदमी पार्टी के लिए ये बहुत नहीं। लेकिन आपको नहीं लगता है संजीव कौशिक जी कि अगर इस मामले में कुछ भी नहीं होता तो शायद ये मामला इतना लंबा नहीं चलता, मनीष सिसोदिया भी अब तक बाहर आ चुके होते? अभी भी हम ये बात कह रहे हैं कि जिस केस में 25 रुपए की भी कोई बरामदगी नहीं हो, कोई एविडेंस के तौर पे नहीं हो, किसी दूसरे ने किसी तीसरे के बारे में कहा और उसके आधार पर जो दूसरा भी कह रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। सब जानते हैं कि किस तरह से उसको बरी किया गया, किस तरह से उन्होंने एक लंबी रकम चुकाई इसके लिए। उस आधार पर एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आपने जेल में डाल दिया। यह मामला काफी संगीन है, इसीलिए मैंने कहा कि आज भी यदि 3 जजों के बेंच को ये आगे सौंपा गया है तो ये सामान्य केस होता तो शायद सब कुछ सामान्य तरीके से होता। ये काफी गंभीर मसला है, जिस तरह से एक मुख्यमंत्री को, एक आम आदमी पार्टी को, पूरे पार्टी को डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया गया। और उसमें भारतीय जनता पार्टी हो, एलजी हो, तमाम संस्थानें हो, सबको इन्वॉल्व कर दिया गया एक तरह से इस पार्टी को खत्म करने के लिए। आज मुझे लगता है कि उन लोगों को कम से कम आईने में एक बार अपने सूरत को देखने की जरूरत है। ठीक है, चलिए मैं सीधे अपने सहयोगी अंजलि का रुख करता हूं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर से इस वक्त वो जुड़ रही हैं। अंजलि, क्या कहा है कोर्ट ने अपने इस फैसले में? देखिए, इस बहुत अहम बात इसमें कह सकते हैं कि एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है और फैसला जो है अभी भी पढ़ा जा रहा है, लेकिन इस बीच में 2 जजों की बेंच को मामला, जो 2 जजों की जो बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी, उसने बड़ी बेंच को ये मामला भेज दिया है। इसके साथ ही साथ आपको ये बता दें कि गिरफ्तारी की वैधता को लेकर ये याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के वकीलों की ओर से दायर की गई थी, जिसमें ईडी का जो केस है, जो शराब नीति घोटाले
मामले में उनको मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत उनको गिरफ्तार किया गया था। तो इस गिरफ्तारी की चुनौती इस गिरफ्तारी की वैधता को जो है चुनौती दी गई थी अरविंद केजरीवाल के वकीलों की ओर से, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में, और इस समय देखिए हमारे सहयोगी ऐसा जुड़ गए समझते हैं। अरविंद, क्या कुछ अंदर जो है जजों की ओर से कहा गया और बड़ी बेंच को मामला जो है भेजा गया है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि ईडी की ओर से दर्ज जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उसमें अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है। कोर्ट ने यह कहा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, वो 90 दिनों से ज़्यादा दिनों तक जेल में बंद है और ऐसे में वो अंतरिम जमानत के अधिकारी हैं। जहां तक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की वैधता का सवाल है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पीएमएलए के सेक्शन 19 के तहत जो गिरफ्तारी की कसौटी है उस पर उनका केस खरा नहीं उतरता, उनकी गिरफ्तारी नहीं है। गिरफ्तारी की वैधता वाले जो विस्तृत पहलू हैं उन पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मामला बड़ी बेंच में भेजा। जरूर है कि हमारे दर्शकों के लिए भी आप क्लियर करें, क्या अब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे या आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी, ये समझा दीजिए दर्शकों। देखिए, अभी अरविंद केजरीवाल 2 केस में आरोपी हैं। सीबीआई की ओर से दर्ज केस में भी आरोपी हैं और ईडी की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के केस में भी आरोपी हैं। आज जो फैसला आया है वो ईडी की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में था, उनकी गिरफ्तारी की वैधता पर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको अंतरिम जमानत दे दी है। चूंकि सिर्फ सीबीआई के केस में उनकी गिरफ्तारी की वैधता का मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है, लिहाजा आज इस राहत के बाद उनका जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा। ऐसा नहीं, दोनों ही जांच एजेंसियों की ओर से दर्ज केस में जब तक उनको राहत नहीं मिलती तब तक उनका जेल से बाहर आने का रास्ता साफ नहीं हो पाएगा। ये भी कहा गया बेंच की ओर से कि जो बड़े गिरफ्तारी की वैधता वाले जो पहलू है, बड़े पहलू, उन पर बड़ी बेंच जो है वो सुनवाई करेगी। तो ये इसके भीतर अगर टेक्निकली समझे तो क्या कुछ रहेगा जिस आधार पर बड़ी बेंच को ये मामला भेजा गया है? देखिए, पीएमएलए के सेक्शन 19 में वो गिरफ्तारी की कसौटी है जिनके तहत जब जांच एजेंसी को इस बात का यकीन हो जाएगा कि कोई व्यक्ति वाकई इसको समझना जरूरी है। जो इस वक्त हमें हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को भले ही ईडी की जो गिरफ्तारी को उन्होंने चुनौती दी थी उस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम जमानत मिल गई है, लेकिन सीबीआई वाले मामले में उनको राहत नहीं है, यानी कि अरविंद केजरीवाल अभी जेल में रहेंगे, आज वो बाहर नहीं आ पाएंगे। Zee News.